गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर इकोलॉजी, जिसमें हम फ्रेश वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कौन इसमें प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर्स कौन होते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। दिस एम्फेसाइज मेनली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। तो जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी होती है उसमें हम मेनली यह स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म और जो फ्रेश वाटर का एनवायरनमेंट है उनके बीच की जो रिलेशनशिप होगी उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर हम ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट फिजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल ऑफ फ्रेश वाटर इज टर्म्ड लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी एक तरह से साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कि फ्रेश वाटर इकोलॉजी की स्टडी की जाती है। तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी की जब स्टडी करेंगे इकोसिस्टम की, तो उसमें हम यह देखते हैं कि उसके फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं, केमिकल फैक्टर, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर, इन सब की हम स्टडी करते हैं। इसको लिम्नोलॉजी कहते हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर हैबिटेट ऑक्यूपाई ए रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस एज कम्पेयर टू मरीन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिट। जब हम फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करेंगे तो अर्थ पर बहुत ही कम मात्रा में फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, जो कि मरीन और टेरेस्ट्रियल के आगे बहुत ही कम है, बिल्कुल बहुत कम फ्रेश वाटर अवेलेबल है। फ्रेश वाटर हैबिटेट इज़ मच इम्पॉर्टेंट टू मैनकाइंड। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर ऑफ टू जनरल टाइप। और जो फ्रेश वाटर होता है वो ह्यूमंस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। और अब यहाँ पर फ्रेश वाटर को भी हमने दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड किया है। फर्स्ट इज़ लैटिक और स्टैंडिंग वाटर, जिसमें पॉन्ड, लेक, स्वैम्प्स आते हैं। दूसरा होता है रनिंग या लोटिक वाटर, जिसमें रिवर, स्ट्रीम और स्प्रिंग से आते हैं। तो एक तो हो गया स्टैंडिंग वाटर और एक रनिंग वाटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रेश वाटर हैबिटेट को दो भागों में डिफ्रेंशिएट किया है। टेम्परेचर इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स डज नॉट शो मच रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट होती है वो ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करती। ये जो टेम्परेचर है उसमें लगभग फिक्स सा ही बना रहता है। टेम्परेचर इज़ लिमिटिंग फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस पर डिपेंड करता है। थर्मिस्टर टेम्परेचर ऑफ वाटर इज measured with the instrument is known as thermistor. Stenothermal although fresh water not shows much variation in temperature, but it plays a major role in distribution of organism. Aquatic organisms generally have narrow tolerance. They are capable of living or growing within a limited or narrow range of temperature. They are called स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल से मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो टेम्परेचर की एक फिक्स रेंज के भीतर ही जीवित रहते हैं या ग्रो कर सकते हैं, तो उनको हम स्टेनोथर्मल कहते हैं। जैसा कि हम फ्रेश वाटर में ये देखते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे कोई ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी यहाँ एक मेजर रोल प्ले करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। तो ये मेजर रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत ही नैरो टॉलरेंस पाई जाती है टेम्परेचर के लिए, कि वो एक फ़िक्स रेंज का टेम्परेचर है उसी को टॉलरेट कर सकते हैं और उसके अलावा वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं टर्बिडिटी। इट इज़ डिपेंड अपॉन द काइंड एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल सच एज सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। टर्बिडिटी से मतलब हो गया कि जो फ्रेश वाटर है या पानी है उसके अंदर कितनी अमाउंट में सस्पेंडेड मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे कि सिल्ट, क्ले पार्टिकल्स और छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन, जू प्लैंक्टॉन, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो ये उसमें कितनी मात्रा में प्रेजेंट हमेशा रहेंगे, जिसके कारण जो पानी है उसकी जो पारदर्शिता होती है वो ख़त्म होती है।
Turbidity is also a limiting factor in freshwater ecology because it affect the penetration of light. अब जैसे वाटर की टर्बिडिटी ज़्यादा है तो उसके कारण क्या होगा, ज़्यादा उसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जिसके कारण जो सनलाइट आती है वो उसके कारण धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है सनलाइट की। तो इस तरीके से जो टर्बिडिटी होती है वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है, और यह इसके कारण यह जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे सैची डिस्क, ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर टर्बिडिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की टर्बिडिटी को मेज़र करने के लिए सैची डिस्क को यूज़ में लिया जाता है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इन रनिंग वाटर सच एज स्ट्रीम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय लाइट गैसेस सॉल्ट एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो जो रनिंग वाटर होता है, अब वहाँ जैसे कि स्ट्रीम्स हो गई, रिवर हो गई, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लाइट के कारण अफेक्ट होगा, गैसेस के कारण, सॉल्ट जो उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, और जो छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म ये सब उसके इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज लिमिटिंग फैक्टर इन दिस हैबिट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज आर मेजर्ड इन टर्म्स BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, अगर इनकी मात्रा उसमें ज़्यादा हो रही है तो उसका भी अलग इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है। अगर मात्रा जितनी ज़रूरत है उससे कम हो रही है तो उसके कारण भी हमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर तो इन गैसेस की जो मात्रा होती है उसको मेज़र करने के लिए यहाँ पर ये टर्म दिए गए हैं BOD एंड DO। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। Concentration of salt such as nitrate, phosphate are play major role in the distribution of organism in such। तो जो ये concentration होती है इन salt की, जैसे नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट हो गए, तो इनकी जो मात्रा होगी वो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा अफेक्ट करती है। ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट इन देयर बॉडी फ्लूइड, प्रोटोजोअन्स विद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड फिश वाटर, देयर किडनीज आर एफिशिएंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती चली जाएगी तो जो वहाँ पे जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं या छोटे छोटे प्रोटोजोअन्स हैं, फिशेज़ हैं, तो उनमें क्या होगा, जो उनकी किडनीज होती है उस वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस करने लग जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस तरीके से किया गया है जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाते हैं। इन फ्रेश वाटर हैबिटेट ऑर्गेनिज्म आर अरेंज्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर। फ्रेश वाटर हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग बेसिस पर हमने अरेंज किए हैं। फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द एनर्जी ऑफ फूड चेन, कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में क्या पोजीशन है, जैसे ऑटोट्रॉफ है या फैगोट्रॉफ या सेप्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ तो हो जाएंगे प्रोड्यूसर जो कि प्रोडक्शन का काम करेंगे, जैसे ग्रीन प्लांट, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ये आएंगे। दूसरा है फैगोट्रॉफ। फैगोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे उनको डायरेक्टली एनगल्फ करेंगे, तो ये मैक्रो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट उससे एनगल्फमेंट का काम कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जब ये ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं, प्रोड्यूसर या मैक्रो कंज्यूमर, तो इनके जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स और माइक्रो कंज्यूमर कहलाएंगे। फिर एक तो हो गया फूड चेन में पोजीशन के आधार पर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर्म, कि लाइफ फॉर्म के आधार पर कि उसका साइज़ कैसा है या उसके नेचर किस टाइप की है उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें फर्स्ट है बैंथोस। बैंथोस वो होते हैं जो सबसे नीचे बॉटम में पाए जाते हैं। दूसरा पेरीफाइटन अटैच टू द प्लांट, जो प्लांट पे अटैच होते हैं उनको पेरीफाइटन कहा गया है। प्लैंकटन जो कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं, जो वाटर सरफेस पर फ्री फ्लॉट करते हैं, साइज में छोटे होते हैं, तो ये प्लांट है जो फाइटोप्लैंक्टन कहलाएंगे।
फिर है नेक्टॉन। नेक्टॉन होते हैं छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म जो कि स्विमिंग करेंगे, फ्री स्विमिंग करता है, जैसे जू प्लैंकटन हो गए, तो वो नेक्टॉन की कैटेगरी में रखे गए हैं। और उसके बाद है न्यूस्टॉन, रेस्टिंग और स्विमिंग ऑन द सरफेस। तो न्यूस्टॉन कौन से हो गए, जो कि रेस्टिंग स्टेज में मिलते हैं, मतलब कि ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, या फिर अगर मूव भी कर रहे हैं तो सरफेस पर स्विम करते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर्म 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। बेंथोस जो बिल्कुल बॉटम में पाए जाते हैं, पेरीफाइटोन जो कि प्लांट से अटैच रहते हैं, प्लैंकटन जो कि फ्लोटिंग होते हैं, जो कि ऊपर नीचे कहीं भी फ्लोट कर सकते हैं, नेक्टॉन स्विमिंग होते हैं, और न्यूस्टॉन रेस्टिंग होते हैं, स्विमिंग ऑन द सरफेस। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। अब इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है, जो कि सनलाइट की जो लाइट है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है उसके आधार पर डिफ्रेंशिएटेड किया गया है। जैसे सबसे पहले है इसमें लिटोरल जोन। लिटोरल जोन होता है जो कि किनारों वाला रीजन होता है। तो जैसे इसमें एक लेक दिखाई गई है, तो जो इसके किनारों वाला रीजन होता है जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लाइट की जो मात्रा है हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और हम उसमें अंदर तक देख भी सकते हैं, तो वो लिटोरल जोन कहलाता है, जो कि किनारों वाला रीजन होता है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है साइज़ में थोड़ी बड़ी भी मिल रही है। फिर उसके बाद दूसरा रीजन होता है लिम्नेटिक जोन। जब हम लिटोरल जोन से आगे जाएंगे और अंदर थोड़ी गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे हमें लिम्नेटिक जोन देखने को मिलेगा, जिसमें लाइट कम जाती है। फिर उसके बाद है प्रोफंडल जोन। यहाँ पे बिल्कुल लाइट जो बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे लाइट देखने को मिलती है, तो वेजिटेशन भी यहाँ पे बिल्कुल कम मिलेगी। तो इस तरीके से सनलाइट के आधार पर यहाँ पे वेजिटेशन भी दिखाई गई है और लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तो यहाँ पे अब रीजन के आधार पर जब डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट लिटोरल जोन जो कि ओपन वाटर रीजन होता है, दूसरा लिम्नेटिक जोन शैलो वाटर रीजन, तीसरा प्रोफंडल जोन बॉटम एंड डीप वाटर रीजन। तो लिटोरल जोन जहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है, ओपन वाटर रीजन है, वेजिटेशन भी ज़्यादा मिलती है। लिम्नेटिक जोन शैलो वाटर रीजन है, यहाँ पर जो बड़े साइज़ के प्लांट हैं वो अंदर तक गहराई में पाए जाएंगे। प्रोफंडल जोन बॉटम और डीप वाटर रीजन होता है, लाइट बिल्कुल कम यहाँ पाई जाती है। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, लैंटिक कम्युनिटीज़ और लोटिक कम्युनिटीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लैंटिक कम्युनिटीज़। लैंटिक कम्युनिटीज़ को 3 भागों में डिफ्रेंशिएटेड किया गया है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन, इसमें यहाँ पर मिलते हैं रूटेड प्लांट और फ्लोटिंग ग्रीन प्लांट, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो ये मेन प्रोड्यूसर होता है किसी भी लैंटिक सिस्टम के, ये फ्रेश वाटर सिस्टम के मेन प्रोड्यूसर ये प्लांट होंगे जो कि लिटोरल जोन में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं रूटेड प्लांट। रूटेड प्लांट शैलो टू डीप वाटर में जाने पर बढ़ते हैं, इनका साइज़ बढ़ता चला जाता है, शैलो टू डीप वाटर में ये मिलते जाएंगे। एग्जाम्पल है इसके टाइफा, स्क्राइपस, सेजिटेरिया। तो इनकी जो रूट होती है वो केवल पानी में मिलती है, तो एम्फीबियस नेचर पे होता है। रूट तो पानी में दबी हुई है, जो पानी के अंदर सॉइल है वहाँ पर तो रूट इसकी एम्बेडेड है, और उसके अलावा जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है वो एयर में होती है, तो एम्फीबियस नेचर यहाँ हमको देखने को मिलती है। फिर देखते हैं निम्फिया एंड निलम्बो। तो इसमें क्या होता है, पूरा प्लांट पानी के अंदर होगा, लेकिन जो उसकी जो लीफ होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, फ्लोटिंग लीव्स यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद देखते हैं पोटेमोजिटोन। पोटेमोजिटोन, नाइटेला, कारा, हाइड्रेला, सिरेटोफिलम, ये सब क्या होता है, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, मतलब बिल्कुल पानी के अंदर ही ये पाए जाते हैं। इनकी लीव्स भी पानी के अंदर ही होती हैं। तो इस तरीके से लिटोरल जोन में 3 टाइप की वेजिटेशन देखने को मिल रही है। एक तो होती है रूटेड प्लांट्स जिनकी केवल रूट्स पानी के अंदर है, और दूसरा फ्लोटिंग प्लांट्स जिनकी लीव्स पानी के ऊपर पाई जाती है, कंप्लीट प्लांट बॉडी पानी के अंदर है, और तीसरा है नाइटेला, कारा, इस टाइप के जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। इसके अलावा रूटेड प्लांट्स के अलावा यहाँ पर देखने को मिलते हैं फ्लोटिंग ग्रीन प्लांट्स, ये फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। जैसे कि लिम्नेटिक जोन में ये फ्री फ्लॉट करते रहते हैं, लिटोरल जोन में ये क्या करते हैं, अटैच टू द एसोसिएटेड विद रूटेड प्लांट, या तो ये फ्री फ्लॉट हो सकते हैं या फिर जो रूटेड प्लांट होते हैं उनके साथ अटैच फॉर्म में ये मिलते हैं, जैसे कि डायटम्स, ग्रीन एल्गी, डैशमेड स्पायर वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ एनिमल्स देखते हैं, तो यहाँ पर
लिम्नेटिक जोन में तो पॉन्ड, स्नेल, फ्लाई, नीम्स, रोटीफर्स, फ्लैटवर्म्स, हाइड्रा और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लिटोरल जोन में ओडोंटा, एनालिड्स, स्नेल, डिप्टेरा लार्वी। फिशेज में लिम्नेटिक और लिटोरल दोनों में ये मूव कर सकती है। फिश होती है जो दोनों में मूव करेगी। फिर इसके बाद देखते हैं लिम्नेटिक जोन, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटम्स, ग्रीन एल्गी ये पाए जाते हैं और ये वाटर ब्लूम बनाने में काम आते हैं। मतलब जो पानी के अंदर वाटर ब्लूमिंग की प्रोसेस होती है वो लिम्नेटिक जोन वाले ऑर्गेनिज्म करते हैं। फिर उसके बाद है प्रोफंडल जोन, यहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है तो यहाँ पे वेजिटेशन तो कम मिलती है, लेकिन जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जितना भी उस पोंड का वो सारा यहीं पर इकट्ठा होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई पाए जाते हैं जो उसे डिग्रेड करते हैं। अब दूसरा देखते हैं लोटिक कम्युनिटीज़। लोटिक कम्युनिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम लैंटिक कम्युनिटीज़। जो ये कम्युनिटीज़ होती है लोटिक, ये लैंटिक वाली से बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें जो रिवर है तो उसमें वाटर करंट चल रही है, वो पानी मूव कर रहा है और उसमें दूसरा पानी भी आकर के ऐड होता जा रहा है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट होती है। वाटर करंट इज़ मच मोर ऑफ ए मेजर कंट्रोलिंग एंड लिमिटिंग फैक्टर इन स्ट्रीम। तो जो वाटर करंट होता है वो यहाँ पर मेजर फैक्टर होता है जो कि स्ट्रीम्स को कंट्रोल करेगा। लैंड वाटर इंटरचेंज मेक इट ओपन इकोसिस्टम एंड heterotrophic टाइप ऑफ कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म। द स्ट्रीम्स फॉर्म एन ओपन इकोसिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड विद टेरेस्ट्रियल एंड लैंटिक सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो लैंड के ऊपर पानी होता है वो रिवर में जाता है। अब उस पानी का जो पानी है उसमें चेंजेस आ गए, उस वाटर में चेंजेस आएंगे जिससे कि कम्युनिटी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से जो स्ट्रीम्स होती है वो एक तरीके से ओपन सिस्टम होता है जिसमें कि टेरेस्ट्रियल और लैंटिक सिस्टम दोनों आकर के इंटीग्रेटेड होंगे। Oxygen is generally more uniform in streams. There is little or no thermal और chemical stratification। तो यहाँ पर जो हम रिवर देखते हैं, लैंड लोटिक सिस्टम देख रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा थर्मल और केमिकल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं पाया जाता है। प्रोड्यूसर परमानेंटली अटैच टू द फर्म सबस्ट्रेट। प्रोड्यूसर होते हैं जो परमानेंटली अटैच मिलेंगे, नहीं तो वो पानी के साथ बह जाएंगे। तो इसलिए रिवर होती है जो और कोई भी वाटर करंट है उसमें परमानेंटली अटैच्ड प्रोड्यूसर मिलेंगे, जैसे क्लैडोफोरा, डाइटम्स, ये ग्रीन एल्गी हो गई। इसके अलावा मॉसेज जो कि उन सरफेस पर अटैच रहेगी। इसी तरीके से कंज्यूमर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती है और इनमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये है जो उसमें रॉक्स प्रेजेंट है या प्लांट्स प्रेजेंट है उन पर ये परमानेंटली अटैच हो जाते हैं। इसके एग्जांपल है कैडिस फ्लाई लार्वी, मे फ्लाई, निम्फ, स्टोन फ्लाई और इसके अलावा फिशेज होती है वो उसमें मूव करती रहती हैं। डिकम्पोजर्स इसमें बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफ होते हैं।